वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मैं तैयब एजाज़ हूँ। आज का जो व्लॉग मैं करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ फाइल्स करने जा रहा हूँ। कल तक जो हमारे पास न्यूज़ थी जिसमें हमें सुबह-सुबह ये अपडेट कर दिया गया था कि तमाम तर फाइल्स 2020 तक की जो फाइल्स थीं, जो कि सिर्फ़ 10% पेड थीं, रेज़िडेंशियल, कमर्शियल या जो भी फाइल्स थी, वो कैंसल कर दी गई हैं। कल हमें अपडेट मिली और 20% और तमाम ओपन फाइल्स जो उनको जिनको ओपन कराया हुआ था, जो सेलर फ्री फाइल्स थी, उनकी अपडेट आनी थी। उसी खबर को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरन जो है हम लोगों ने इस पे व्लॉग भी किया। लेकिन अपलोड करने से पहले जब दोबारा क्रॉस वेरीफ़ाई किया तो पता चला कि 4 तारीख़ तक का टाइम मिल चुका है। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें मद्देनज़र करने जा रहा हूँ। कल तक की अपडेट ये थी कि अचानक दोबारा जो है वो कैंसलेशन होगी और उससे पहले जो एक नोटिस भी दिया गया था, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता था कि जी नोटिस नहीं इश्यू हुआ, नोटिस तो इश्यू हुआ हुआ था। अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक और नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि सेकंड नोटिस है वो तमाम तर मेंबरान के लिए जो ओवरसीज़ ईस्ट के हैं और ओवरसीज़ सेंट्रल के मेंबरान हैं, उनके लिए एक क्लियर कट नोटिस है कि वो अपनी तमाम की तमाम जो अमाउंट है उसको क्लियर करें, ड्यू करें, अदरवाइज़ कैंसलेशन का सामना करना पड़ सकता है और 4 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। इट मीन्स कि सोसाइटी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा रिजिड है अपनी पॉलिसीज़ को लेके और जैसे कि इन्होंने प्रॉपर्ली ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल के मेंबरान को बाकायदा मुख़ातिब किया है, तो ये कहानी मुझे वो नहीं लग रही कि जिसमें सिर्फ़ 20% पेड वाली फाइल्स को कैंसल कर दिया जाएगा। ओवरसीज़ सेंट्रल, ओवरसीज़ ईस्ट में तो बैलेटिंग भी हो चुकी हुई है और जहाँ तक ओवरसीज़ सेंट्रल का ताल्लुक है वहाँ पे डेवलप प्लॉट्स भी मौजूद हैं। पोज़ेशन इन्होंने देना है और अब ये कहानी सिर्फ़ 20% या 30% तक नहीं है, बल्कि जहाँ तक कि मेरे रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ तक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एक्नॉलेजमेंट है कि अपनी पेमेंट्स आपको ड्यू डेट तक क्लियर करनी पड़ेंगी, जहाँ तक आपकी किस्तें डाउन हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हमारी 50-60% पेमेंट क्लियर है और उसके बाद जो है हमें मज़ीद क्यों जमा कराएँ, हम तो सेफ ज़ोन में हैं। उनको मैं बताता चलूँ कि विला के मेंबरान की जिनकी पेमेंट्स 79% तक भी थी, 79% तक भी थी, उनको भी एस्केलेट कर दिया था अचानक ही कुछ 1 आध महीने पहले और विदाउट एनी नोटिस ये पॉलिसी डायरेक्टली इम्प्लीमेंट की गई है। करंटली तमाम तर मेंबरान, ओवरसीज़ ईस्ट के मेंबरान, ओवरसीज़ सेंट्रल के मेंबरान, तमाम तर रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स सारों के मेंबरान जितने भी हैं, अभी दोबारा नोटिस आ चुका है और उन 2 नोटिस में बाकायदा साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है कि आप अपनी किस्तों को, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को क्लियर करें, नहीं तो कैंसलेशन की का सामना करना पड़ सकता है और बुकिंग फॉर्म में एज़ पर क्लॉज़ 8 एंड 11 यहाँ पे रेफ़रेंस भी मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि नोटिस आपकी स्क्रीन पे भी चलता रहे। इसीलिए तमाम तर मेंबरान को मैं दोबारा अपडेट करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, हमें हमेशा बात करता हूँ 2 इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। जिन्होंने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो तो अपनी किस्तें जमा करवा रहे होते हैं और अगर किसी रीज़न से नहीं करवा पा रहे, तो करवा दीजिए। ऑन द अदर हैंड जिन लोगों ने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत सारी फाइल्स जो कि सिर्फ 20% भी हैं, लेकिन ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल की जो फाइल्स हैं, डेफिनिटली मोस्ट ऑफ द फाइल्स दे आर वैलिडेट फाइल्स। 50% में भी बहुत सारी फाइल्स मार्केट में हैं और तमाम तर लोग जो हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए ये होल्ड की हुई हैं, या तो उसे फ़ौरन सेल आउट कर दें किसी ऐसे को जिससे तमाम की तमाम अमाउंट जमा करवा के अपने नाम पे वो ट्रांसफ़र ले लें या या फिर अपनी अब किस्तें अप टू डेट करके इन्वेस्टमेंट को ही इसको परस्यू करें, लेकिन अपनी किस्तें अपडेट करें और इन द लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट को परस्यू करें। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ फाइल्स कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए? इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जब भी आप अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं, तो एक चीज़ तो तय है कि आपकी इन्वेस्टमेंट होनी ही इस मकसद के लिए चाहिए कि आप रेगुलरली अपनी किस्तें जमा करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आपकी रेगुलरली अपनी किस्तें जमा करवाने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर फ़ाइल खरीदने का कोई डायरेक्ट रीज़न्स नहीं होता। इस वक़्त ये कहना तमाम तर लोग डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़ीडबैक हमें आता है और इस तरह के नोटिसेज़ के बाद जब कैंसलेशन होती है, बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक हमें आता है लोगों का जो कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमारी किस्तें जमा नहीं थी लेकिन हमारी फ़ाइल कैंसल हो गई, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आप पेमेंट प्लान खरीदें ही तब, जब आपके पास कैपेसिटी हो इसको अब्ज़ॉर्ब करने की और अपनी किस्तें जमा करवाने की। और जब आपके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आप शॉर्ट टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। नंबर 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये सिर्फ़ इसीलिए हो रहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अब टोटल डिलीवरी की तरफ जा रही है और सोसाइटी की ये पॉलिसी सामने नज़र आ रही है उनकी एग्ज़ीक्यूशन से ही
कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को प्लॉट देना चाहते हैं जिनकी पेमेंट्स ड्यू नहीं है, क्लियर है, ऑन टाइम है, और जिस तरह का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी सोसाइटी ने अपनाया है, लग यही रहा है कि जो लोग अप टू डेट रहे रहे होंगे पिछले इस पूरे जर्नी में, उनको प्लॉट्स दिए जाएंगे, या जो डिले कर चुके होंगे, या वो अपनी किस्तें नहीं जमा करवा रहे होंगे, या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में होल्ड पे होंगे, आगे नहीं परस्यू कर रहे होंगे, उनको कैंसिलेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तमाम तर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कीजिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।